also don't think it's the answer to everything. ChatGPT just showed us what's possible. AI is very important. Particularly when coupled with other technologies. And AI, 25 years from now, how valuable it could potentially be to the global economy. दोस्तों आपने सुना होगा लर्न टू कोड एंड योर फ्यूचर इज सिक्योर, लेकिन आप जो कोड लिख रहे हैं एआई वो कोड आपसे 10x फास्ट लिख रहा है और सिर्फ लिख नहीं रहा, डीबग करने से लेके डिप्लॉय करने तक का काम भी कर रहा है। मतलब वो सॉफ्टवेयर जिनको बनाने में पहले दिमाग, टाइम और बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी, एक डेवलपर का बेशुमार लाइंस ऑफ कोड लिखना, टेस्ट करना, बग्स फिक्स करना, ये सब एक लंबा प्रोसेस था। लेकिन आज गिटहब कोपायलट, चैट जीपीटी और गूगल के अल्फा कोड जैसे एआई टूल्स ने ये गेम बदल दिया है। There's a lot of questions here, and now we get into the questions of science fiction. I'm sure the three things I've named are happening because that work is happening now. But at some point, these systems will get powerful enough that you'll be able to take the agents and they'll start to work together. ये टूल्स आपके साथ बैठकर रियल टाइम में कोड कर सकते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 2024 में 70% से ज्यादा डेवलपर्स एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जो तादाद अभी बढ़ के 80 से 90% हो चुकी है। मतलब जो काम पहले 10 घंटे में होता था अब वो 2 घंटे में हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। एआई अब सिर्फ कोड लिख नहीं रहा बल्कि समझ भी रहा है कि आपको क्या चाहिए। वो रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज कर सकता है, डिजाइन सजेस्ट करने से लेके पूरा प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर तक बना सकता है। अब तो कुछ टूल्स ऐसे जैसे आइडर, कर्सर, वाइंडसर्फ, रैपलिट एजेंट और बोल्ट जैसे टूल्स कंप्लीट एप्लीकेशन बनाने तक का काम कर रहे हैं। मतलब जो इंडस्ट्री ने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को अब्सॉर्ब कर रही थी, अब एआई उसका एक हिस्सा बन चुका है और बहुत सारी कंपनीज में एआई का लिखा हुआ कोड चल रहा है। बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको ऐसी मिलेंगी, लाइव मिलेंगी इस टाइम में, जिनमें टोटली जो कोड लिखा गया है वो एआई का है और कंपनीज एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर कर रही हैं और मार्केट में डेविन जैसे एआई टूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो खुद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने का क्लेम करते हैं और सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। Devin, first AI software engineer. अब ये बहस अलग है कि ये एक्सपेंसिव है या नहीं, वो सारी अलग बात है। लेकिन जब हमारे पास चैट जीपीटी के बाद डीप सी, ग्रोक और इस तरह के और इतने अच्छे अच्छे टूल्स फ्री में आज आ सकते हैं, तो कोई ये दूर नहीं कि हमारे पास एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जिस तरह से डेविन है जो कंप्लीट प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकता है, ये भी कल को फ्री में आ जाए। और बहुत सारी कंपनीज एआई का लिखा हुआ कोड अभी यूज करेंगे और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडस्ट्री लीडर्स कह रहे हैं। Probably in 2025, we at Meta, as well as the other companies that are basically working on this, are going to have an AI that can effectively be a sort of mid-level engineer that you have at your company that can write code. MIT की एक स्टडी के मुताबिक एआई पावर्ड कोडिंग टूल से डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी 126% तक बढ़ चुकी है। मतलब एक कंपनी जो पहले 10 डेवलपर्स को हायर करती थी, अब वो सिर्फ 2-3 डेवलपर्स का काम चला रही है। इन सारी बातों का खुलासा ये है कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और एआई को इग्नोर कर रहे हैं तो ये एक रेड फ्लैग है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए, किस तरह से अपना फ्यूचर सिक्योर करें एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आज हम इस वीडियो में हाइप से ज्यादा इसके सोल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुनना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा, डोंट बी लास्ट वन टू नाउ, सब्सक्राइब नाउ एंड स्टे अहेड ऑफ 99% डेवलपर्स। अब जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ऐसे टूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कोड लिखने से लेकर डिबग करने तक, कोड डिप्लॉय करने तक का काम भी कर रहे हैं। तो सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है कि इन टूल्स को यूज करना सीखो, क्योंकि इन टूल्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये ज्यादातर टूल्स पेड होते हैं और जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट स्केल करता है ये टूल्स भी उतने ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते जाते हैं। उसकी रीजन ये है कि जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट देते हो, जब भी आप इसे कोई काम करने का बोलते हो, तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट रीड करता है, क्योंकि उसके बगैर ये इफेक्टिवली काम कर नहीं सकता। लेकिन इसकी जगह अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी और सही अप्रोच का यूज करो तो ये कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो सकती है। तो इसलिए ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है और कंपनीज ऐसे लोगों को हायर करेंगी जिनको ये टूल्स अच्छी तरह यूज करने आते हैं, जो उनकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो ये तो था पहला सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन ये है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने एक फ्यूचर प्रूफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ये इसलिए भी जरूरी है कि काम आने वाले हैं हर फील्ड में, क्योंकि हर फील्ड में एआई घुस चुका है। जिसकी भी बात करो, अब चाहे आप बात करो हेल्थ केयर इंडस्ट्री
इंडस्ट्री की, वहाँ पे एआई साइंटिस्ट एग्जिस्ट करते हैं जो 100x फास्ट काम कर रहे हैं ह्यूमन साइंटिस्ट से। इसके अलावा ये कि वो ऐसे ऐसे इलाज ड्राफ्ट कर रहे हैं जो पहले से एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो एआई हर फील्ड में जाने वाला है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आप सीख लेते हो तो ये आपके हर जगह पे काम आने वाली है। इसके अलावा ये कि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स के ऊपर रिलाई ना करो, सॉफ्ट स्किल्स सीखो, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाओ। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल सीखो। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग, इस तरह के सारे स्किल्स आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। देखो टेक्निकल चीजों की तो जब बात करते हैं हम, कोड लिखना हो या डीबग करना हो, इसके अलावा डिप्लॉय करना हो, तो ये तो सारे काम कर रहा है एआई पहले से। तो आपको ऐसे बनना है जो इन टूल्स को लीड कर सके। इसके अलावा ये कि किसी एक इंडस्ट्री को पकड़ो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये मेरी बात गौर से सुनो और कहीं लिख लो कि किसी एक इंडस्ट्री को पकड़ो और उसको अच्छी तरह समझो। जितनी ज्यादा अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी किसी एक इंडस्ट्री को लेके, उतना ही ज्यादा आप जान पाओगे कि यहाँ पे कौन कौन से प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब आपको प्रॉब्लम्स की समझ आ जाएगी तो उसके बाद आप सोल्यूशन देख सकते हो। आप देख सकते हो कि कौन से टास्क ऐसे हैं जो रेपिटेटिव हैं, आप उनका कोई एआई बेस्ड सोल्यूशन दे सकते हो। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि अगर उस इंडस्ट्री में कोई ऐसा टास्क है जिसको आप किसी सॉफ्टवेयर से करवाते हो तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, तो एआई की हेल्प से आप वो सॉफ्टवेयर बना सकते हो। तो ये सबसे ज्यादा जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, इसको जरूर करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यार अपनी स्पीड बढ़ाओ। स्पीड बढ़ाना इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। डिले ना करो चीजों को। ये नहीं है कि सेव किया किसी भी चीज को तो उसके बाद छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद हमारा कोर्स एक आने वाला है जनरेटिव एआई के ऊपर, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक एआई को सीखने वाले हैं, तो वो करो। इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ सीखने को मिल रहा है भाई, एआई के बारे में सीखो। अभी ये बहुत ज्यादा आपके लिए काम आने वाला है अगर आप टाइम से सीख लेते हो, और ये एक जरूरत बनने वाली है हमारे लिए ना। तो यही थे कुछ सॉल्यूशंस जिसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इन टूल्स का यूज करना सीखो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो, और टेक्निकल स्किल्स के ऊपर सिर्फ रिलाई ना करो, सॉफ्ट स्किल्स सीखो। इसके अलावा किसी एक इंडस्ट्री को टारगेट करो और उसको अच्छी तरह से समझो। और इसके अलावा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई, अपनी स्पीड बढ़ाओ। सिर्फ ट्यूटोरियल ना देखते जाओ, इसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रैक्टिकल करो, और सिर्फ वीडियोस देखने के ऊपर रिलाई ना करो। जितना हो सकता है कंज्यूम करने से ज्यादा करने पर फोकस करो। अब इन सारी बातों के बाद मेरा सवाल सिर्फ ये है कि भाई जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, अब हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है? इतनी ज्यादा ही पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। We have already seen over 20 extraterrestrial We have made all necessary preparations to confront any scenario that may arise. Our specialists and armed forces are at the ready, prepared to execute their missions as required. May God bless us all. अब होना तो ये चाहिए था कि जहाँ पे हमारे पास जरूरत थी 5 लोगों का काम करने की, हम 5 लोगों की और बढ़ाते जरूरत कि ये भी 5 लोग काम कर सकते हैं। लेकिन हमने इसके उलट किया कि जहाँ पे 10 लोग काम कर रहे थे, हमने वो काम 2 लोगों तक कर दिया महदूद। तो इसके बाद हमारी इंसानों की क्या जरूरत रहती है, ये दुनिया किस तरफ जा रही है, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। मैं जानना चाहता हूँ कि आप इसको किस तरह से सोच रहे हो। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप कोडिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।